प्राचीन काल की बात है। मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनपुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन जैसे ही रात होती कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। उनके ऐसे करने का कारण उनके अंदर खौफ था, जिसके कारण वह बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उसका कारण था अंगुलीमाल। वह बहुत ही खतरनाक डाकू था। वह मगध के जंगल में रहता था। जो भी जहांगीर उस जंगल के रास्ते से जाता था, वह उन लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्ति की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था, जिसके कारण उसे लोग अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन गौतम बुद्ध मगध से गुजर रहे थे। वहाँ के लोगों ने उन्हें देख उनका खूब आदर सत्कार किया। बुद्ध ने वहाँ के लोगों को चिंतित महसूस किया और लोगों को इस तरह से परेशान देखकर उन सब से पूछा, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? वहाँ के लोगों ने कहा, यहाँ एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है। वह लोगों को मार देता है। उसके कारण लोग बेहद डरे हुए हैं। आप ही बताएं, हम क्या करें? ये सुन बुद्ध ने मन ही मन तय किया कि उन्हें जंगल में जरूर जाना चाहिए, और वह जंगल की तरफ जाने को तैयार हो गए। लोगों ने उन्हें काफी रोका, क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन बुद्ध अपने शांत स्वभाव से जंगल की तरफ चल पड़े। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, रुक जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ने आवाज सुनकर उसे जानकर अनदेखा कर दिया। उसने फिर जोर से आवाज लगाई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध इस बार रुक गए और पीछे मुड़कर देखा। एक काला सा खूंखार व्यक्ति वहां खड़ा है। लंबा चौड़ा उसका शरीर, लंबे लंबे बाल और एकदम काला रंग, बड़े बड़े नाखून, लाल लाल आंखें और हाथ में तलवार लिए हुए बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बेहद भयानक लग रहा था। उसे देख बुद्ध ने एकदम विनम्रता से कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? जिस अंगुलीमाल को देखकर सब लोग डर के मारे कांपने लगते थे, बुद्ध उसके सामने एकदम आराम से खड़े थे। अंगुलीमाल ने पूछा, हे सन्यासी, तुम्हें डर नहीं लगता? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां पहन रखी है। बुद्ध ने कहा, कैसा डर? डर तो उससे लगता है जो सच में ताकतवर होता है। अंगुलीमाल जोर जोर से हंसा और बोला, हे सन्यासी, तुम्हें क्या लगता है मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे बड़े शक्तिशाली हो। यह सुनकर अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिसे तुम मानोगे? बुद्ध ने कहा, ठीक है, फिर तुम जाओ और उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल बोला, बस इतनी सी बात? तुम बोलो तो मैं पूरा पेड़ ही ले आऊं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम बस पत्ते ले आओ। बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वैसा ही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़कर ले आया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध से कहा, यह कैसा बेतुका मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? तब बुद्ध ने कहा, क्यों, तुम तो बेहद शक्तिशाली हो, तो इसे जोड़ क्यों नहीं सकते? जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सर जब तुम जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में क्या बहादुरी है? अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का हक भी तुम्हें नहीं है। अंगुलीमाल सुनकर हैरान रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उससे भी बड़ा कोई ताकतवर व्यक्ति है। वह बुद्ध की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। एक अनजानी शक्ति ने उनके हृदय को बदल दिया। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वह बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। इसके बाद बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपने शरण में ले लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद से अंगुलीमाल ने बुरे काम करना छोड़ दिया। अतः हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसे ही इंसान और समस्याएं होती है जिसे देख हमें लगने लगता है कि वह कभी बदल नहीं सकते। हम उनसे डरकर दूर भागने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हम उनका सामना नहीं कर सकते,
क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि इसका कोई हल नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। वास्तव में उसका हल जरूर है। यदि हम शांत दिमाग से और निडरता के साथ किसी भी चीज का सामना करें तो उससे निजात पाया जा सकता है, उसे हराकर जीता जा सकता है।